नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मुजाहिदुल इस्लाम कासमी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो मुजाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख नहीं सकते, या हमसे लिखना नहीं आता, या इसी तरीके से हमसे लिखना तो आता है मगर लिखने का कोई सामान हमारे पास या कोई साधन हमारे पास नहीं है, और वो लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई नोट लिखना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, और लिखने के लिए हमारे पास पूरा सामान भी ना हो, तो ऐसे वक्त में आपका ये मोबाइल आपके काम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐप है स्पीच नोट्स। आप उसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक कर लें और उसके बाद देखिए ये चीज़ आपके सामने खुलकर आ जाएगी। और उसके बाद जो है मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि तकरीबन इसे 5 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है। और इसी तरीके से इसका प्रीव्यू भी थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। ये और अच्छी तरीके से इसे तैयार किया गया है, और ज़्यादा कलरफुल तो नहीं है मगर ठीक ठाक है। इसके बाद आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे 3 लाइन है, नोट्स है और फ्लैग वगैरह आ रहा है। तो सबसे पहले हम 3 लाइन के बारे में बात करते हैं। जब 3 लाइन पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये वाला इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ पर न्यू नोट्स है, ओपन नोट्स है। न्यू नोट्स के ज़रिए से हम एक नया पेज ले सकते हैं जहाँ पर हम नोट्स वगैरह नए अंदाज में टाइप कर सकते हैं या बोलकर लिख सकते हैं। इसी तरीके से ओपन नोट्स के अंदर जब पहले से हमने कोई नोट्स वगैरह लिख रखा है या कोई आर्टिकल लिख रखा है तो आप उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने जैसे नोट नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसी तरीके से नोट नंबर 1 खोलते हैं तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप जो है अपना नोट लिखकर सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके अंदर सेंड करने का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले नोट्स को डिलीट करना चाह रहा हूं तो मैं यहां से इसे डिलीट कर सकता हूं। देखिए बाकी इसके अंदर और शेयर ऐप है। इस ऐप को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ इसके अंदर फ्लैग बनकर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस भी भाषा में आपको नोट्स लिखना है तो उस भाषा को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ फ़िलहाल तो यहाँ पर इंडिया का फ्लैग बनकर आ रहा है, और इंडिया का यानी हिंदी आप इस पर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो तकरीबन इसमें कई सारी भाषाएं मौजूद है। इंग्लिश है, और इसी तरीके से आयरलैंड की है, केनिया है, न्यूजीलैंड है और टर्किश है। तकरीबन 100 से ज़्यादा भाषा इसके अंदर मौजूद है। तमिल है और बंगला है और अरबी वगैरह कई सारी भाषाएं मौजूद है। आप जिस भाषा में नोट्स वगैरह लिखना चाह रहे हैं उसको आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद उसी भाषा में अब जब आप बोलना शुरू कर देंगे तो वो नोट्स लिखना शुरू कर देगा। तो देखिए उर्दू भी है इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं हिंदी लिख के दिखाता हूं आपको। अगर आप हिंदी लिखना चाहेंगे तो देखिए नीचे कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, कीबोर्ड का आइकन आ रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको बोलकर टाइप करना है तो उसके लिए देखिए ये वाला ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, माइक्रोफोन वाला। तो माइक्रोफोन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए ये स्टार्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर लिखने के बाद उसके बाद जो है स्टार्ट होने के बाद जो भी आप बोलेंगे तो वो लिखना शुरू कर देगा। तो चलिए मैं इस पर ज़रा क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ जो भी बोलेंगे वो यहाँ लिखना शुरू कर देगा। इसकी पहचान ये जो लंबी सी लकीर आ रही है तो, और यहाँ बोलेंगे तो देखिए इसकी आवाज़ जो है मतलब कि म्यूज़िक की तरह, मतलब म्यूज़िक लाइन की तरह वो इस तरीके से हो जाएगी। मतलब ये कि आपकी आवाज़ को ये कैच कर रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप हिंदी लिख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को हिंदी लिखना नहीं आता और वो थंबनेल हिंदी में बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ बोल कर टाइप करने के बाद जिस हिस्से को
आप जो है वहाँ ले जाना चाह रहे हैं, उस हिस्से को सिलेक्ट करके आप ले भी जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है जो हिंदी किसी भी भाषा को लिखने के लिए कि आपका नेटवर्क ठीक ठाक होना चाहिए। जब तक आपका नेटवर्क स्पीड में नहीं होगा तब तक ये ऐप सही से काम नहीं करेगा। मतलब ये कि फुल स्पीड में आपका नेटवर्क होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको कॉपी करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से आप कॉपी करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ ज़ोर से उंगली रखेंगे तो देखिए ये सिलेक्ट होता चलेगा। जितने एरिया को आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कॉपी करके आप जहाँ इसे ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। इसी तरीके से मैं इसके अंदर थोड़ी सी दूसरी उर्दू भाषा लिख के दिखा रहा हूँ। चलिए तो उर्दू के लिए यहाँ उर्दू पे सिलेक्ट कर लेंगे और उर्दू में से जो भी आप बोलेंगे तो यहाँ टाइप करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से और भी कोई भाषा हो उसके अंदर आप लिखना चाहें, इंग्लिश मान लीजिए, इंग्लिश को इंग्लिश को उठा लेते हैं और इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए इंग्लिश में भी अगर मैं लिखना शुरू करूं, जो भी मैं बोलूँगा तो वो इंग्लिश में टाइप करना शुरू कर देगा। देखिए मैंने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोला तो इसने ये लिखना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक आध भाषा का और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने तमिल में देखना है, तमिल भाषा, तो मान लीजिए तमिल में लिखना है तो तमिल पर यहाँ जो है आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बोलना शुरू कर देंगे। मैंने सलाम ही बोला था तो देखिए इसने तमिल में लिखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना आर्टिकल किसी भी भाषा में यहाँ लिख सकते हैं। एक चीज़ और बताता चलूँ कि यहाँ लिखने के बाद अगर आप इन तमाम चीज़ों को आप अपने नोट्स को नोट पैड में या वर्ड पैड में या कहीं भी आप ले जाना चाह रहे हैं तो आप सहूलत के साथ वहाँ ले जा सकते हैं। और इसी तरीके से अपनी इस तहरीर को सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं तो उसे वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम व्हाट्सएप पर इसे भेजना चाहें तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी हम इसे भेज सकते हैं। तो चलिए देखिए मैं आपको इसे सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए अगला इंटरफेस आपके सामने खुद ब खुद खुलकर आ जाएगा। और खुलने के बाद जो है जिस नंबर पर भी आप उसे यानी जिस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप उसे भेजना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से भेज सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसे भेजना है तो यहाँ देखिए ये यहाँ जा चुका है, ये सेंड हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप ने कोई उर्दू में मज़मून लिखा है और उसे इन पेज में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ लिखने के बाद आप उसे वहाँ भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आप सबसे पहले आप अपने मज़मून को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा और उस व्हाट्सएप को अपने डेस्कटॉप में ओपन करके वहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके आप जो है कन्वर्ट वाला जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूनिकोड फाइल को यूनिकोड टेक्स्ट सेट को कैसे इन पेज में कन्वर्ट करेंगे, तो उस वाली वीडियो को आप देखकर इन तमाम टेक्स्ट को इन पेज के अंदर भी ले जा सकते हैं। और उस वैसे मैंने आपकी सहूलत के लिए उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से भी उसे देखकर आप जो है टेक्स्ट को इन पेज में ले जाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने ये सीखा कि किस तरीके से आप कोई किसी भी भाषा में नोट को कैसे यहाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप आपके बहुत ही काम आएगा। आप इसे अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बमुश्किल 3-4 MB का है, ज़्यादा MB का नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, आपको जानकारी दी है, वो पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए थे, इस चैनल पर नए थे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।